वेलकम। आज हम पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप थ्योरम, प्रूफ और क्वेश्चन सब क्लियर कर लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम को समझने से पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रायंगल क्या होते हैं और फिर समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं। ट्रायंगल वो क्लोज फिगर यानी वो पॉलीगन होते हैं जिसके 3 साइड्स होते हैं, यानी 1 2 3। एंड क्या ये थ्योरम सभी ट्रायंगल पे अप्लीकेबल है? क्या सभी ट्रायंगल पे ये लागू होता है? बिल्कुल नहीं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है 90 डिग्री वाला ट्रायंगल, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, ओनली वन एंगल 90 डिग्री का हो। ठीक है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं। सबसे बड़ी वाली साइड, लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस कहते हैं और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। एंड नीचे वाली साइड यानी ग्राउंड, उसे हम बेस कहते हैं और इसको ए से डिनोट करते हैं। एंड वर्टिकल यानी स्ट्रेट सीधी खड़ी साइड को हम परपेंडिकुलर या हाइट कहते हैं, इसको पी से डिनोट करते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, जो कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट वाली साइड है। स्टूडेंट को अक्सर एक मिस कॉन्सेप्ट रहता है कि ये जो परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो इसको ही बेस क्यों कहे, जबकि ये साइड इसके परपेंडिकुलर है और ये वाली साइड इसके परपेंडिकुलर, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो हम इसको ही परपेंडिकुलर क्यों कहें? देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को फ्लिप करते हैं, मतलब पलट देते हैं, तो ये जो रेड कलर से आपको बेस की लाइन दिख रही है, ये बेस चला जाता है ऊपर की तरफ, तो ये बेस बन गया परपेंडिकुलर, इसलिए हम बेस को परपेंडिकुलर कह सकते हैं, ऑब्वियसली कह सकते हैं। तो ये जो ब्लैक वाली कलर की साइड दिख रही है, ये परपेंडिकुलर है, फ्लिप करने से ये चली गई नीचे की तरफ, जबकि मतलब परपेंडिकुलर बन गया है बेस। इसका मतलब परपेंडिकुलर को बेस कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमको ये ही क्यों क्यों कहा गया है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है? इसलिए कहा गया है ताकि कन्वीनियंट समझने के लिए, ताकि हम लोगों को दिक्कत नहीं हो पढ़ने में। ठीक है, इसलिए नीचे वाली साइड को बेस कहा दिया गया, इसको परपेंडिकुलर कहा दिया गया। ठीक है, तो हम अगर इसको परपेंडिकुलर कहते हैं तो थ्योरम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो गलती नहीं होगी। बस समझने के लिए बेहतर है कि आप इसको बेस बोले जो नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो अब हम समझेंगे स्क्वायर रूल, यानी स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलेगा। एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर को कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2। इसको पावर कहते हैं, मतलब इसके ऊपर लिख दिया, मतलब उसका पावर। इसका मतलब 2 को यानी नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिला वो 4, यानी 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। उसी तरह 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हम थ्योरम समझेंगे कि थ्योरम क्या होते हैं। उससे पहले हम 5 सेकंड में अभी तक जो पढ़े उसको हम लोग रिकैप कर लेंगे। हमने पढ़ा ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल 3 साइड से बनी क्लोज फिगर होती है। एंड राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, बड़ी वाली साइड को हाइपोटेन्यूस एंड नीचे वाली साइड को बेस एंड जो सीधी खड़ी साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको बी से, इसको सी से डिनोट करते हैं। स्क्वायर नंबर, किसी भी नंबर को उसी नंबर से गुना कर दोगे तो तुम्हें स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4 मिला, 4 स्क्वायर है 2 का। उसी तरह 9 है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब हम समझेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ये बताता है रिलेशनशिप हाइपोटेनियस बेस और हाइट के बीच का। ये कहता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। जैसे कि ये बेस, ये परपेंडिकुलर यानी हाइट एंड ये हाइपोटेनियस, यानी बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल होगा हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। एग्जाम्पल, साइड लो, ए इज इक्वल टू 3,
एंड बी इज इक्वल टू 4। स्टेप्स करो। 3 का स्क्वायर होगा 9, 4 का स्क्वायर होगा 16 एंड 9 प्लस 16 हो जाता है 25। जैसा कि ये इसके अकॉर्डिंग a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाता है c का स्क्वायर, इसलिए ये 25 हो जाएगा c का स्क्वायर। तो 25 इज इक्वल टू c का स्क्वायर। अगर हमें c चाहिए तो हम इस स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, तो ये चला जाएगा रूट में, एंड इस रूट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें 5 मिलता है। तो ट्राइंगल हो जाता है हमारा 3 4 5 का। एक साइड हुआ 3, दूसरा साइड हुआ 4 एंड जो बड़ी वाली साइड हुआ उसकी वैल्यू हुई 5। तो अगर रूट नहीं निकालना आता है तो इस कमेंट में बताइए, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। अब ये जो पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल है ओनली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो बाकी ट्रायंगल का क्या? अगर हम बाकी ट्रायंगल को बीच से दो इक्वल पार्ट में कट करते हैं एक अल्टीट्यूड से, तो हमें 2 इक्वल राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। तो हम फिर राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम का रूल लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल कब होता है, क्यों करते हैं? अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड दिया हो तो हम थर्ड साइड को निकाल सकते हैं। यानी अगर हमें परपेंडिकुलर साइड दिया हुआ एंड बेस वाली साइड, ये दोनों छोटी साइड अगर दिया हो तो हम बड़ी साइड को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 छोटी साइड का स्क्वायर का सम इक्वल होगा बड़ी साइड के स्क्वायर के। तो इसको याद रखने का ट्रिक ये है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। मतलब 2 छोटी साइड का स्क्वायर इक्वल होगा बड़ी साइड के स्क्वायर के। इसका जो भी क्वेश्चंस होगा मैं अगली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए गुड बाय।